क्वेश्चन नंबर 31 से बात करते हैं। 31 से लेकर 35 तक इसमें सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि इंटीग्रेशन dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। देखिएगा इसको, ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं। देखिए dx, ठीक है, e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x, ठीक है। x टू दी पावर माइनस 1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही किया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए e टू दी पावर x है प्लस 1 बाई e टू दी पावर x है, तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो e टू दी पावर x है, तो यहाँ e टू दी पावर x डॉट e टू दी पावर x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं x डॉट x, तो x टू दी 1 प्लस 1 तो x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू एक्स प्लस 1 बाय ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं dx, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर 2x प्लस 1 और ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। ये पहले वाला, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि e टू दी पावर 2x को t मानेंगे, e टू दी पावर 2x को t मानेंगे, e टू दी पावर x को t मानते हैं क्योंकि हमको ये वाला उड़ाना है, ठीक है। हमको दिक्कत दे रहा है कि हमको ये ऊपर वाला दिक्कत दे रहा है, 2 भी मान सकते हैं लेकिन हम e टू दी, ये हमको दिक्कत दे रहा है, हम e टू दी पावर x को t मानेंगे, इसको हटाना है हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट e टू दी पावर x इक्वल टू t, देन dt बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स dt इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स को सिंपली क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिएगा कैसे किए, ई टू दी पावर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और ई टू दी पावर x को क्या माने थे t, तो t का स्क्वायर मींस t स्क्वायर, यहाँ से लाए, ठीक है। ये करे थे हम। और हम लोग एक चीज जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ठीक है। इसी तरह हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर 1 को सिंपली 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाय 1 tan इनवर्स x मतलब t बाय a, ये की जगह पर 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t प्लस c। तो इसको सिंपली हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स t प्लस c। और t हम कितना माने थे, टू दी पावर x, तो tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिएगा कैसे क्या करें, ठीक है। इंटीग्रेशन dx e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, x टू दी पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई x, तो देखिए dx बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी प्लस 1 बाई e टू दी पावर x, ठीक है। अब देखिए e टू दी पावर x बाय 1 प्लस 1 बाई e टू दी पावर x, एलसीएम नहीं है तो e टू दी पावर x डॉट e टू दी पावर x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x डॉट x, तो x 1 प्लस 1 तो e स्क्वायर, तो e टू दी पावर 2x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x, तो देखिए e टू दी पावर 2x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x, ये डिवाइड में ऊपर में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा e टू दी पावर x dx e टू दी पावर 2x प्लस 1। देखिए इसको हमको ऊपर वाला को हटाना है, तो लेट e टू दी पावर x t, लेट e टू दी पावर x इक्वल टू t, देन dt बाय dx e टू दी पावर x, dt इक्वल टू e टू दी पावर x dx। तो dt के जगह पर हम लोग सिंपली कितना लिखेंगे, e टू दी पावर dx, तो e टू दी पावर x dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, क्यों हो जाएगा e टू दी पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और e टू दी पावर x को t माने थे t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर, तो यहाँ t स्क्वायर प्लस 1। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय प्लस c, तो इंटीग्रेशन 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्यूब 5 6 की दोनों लिखेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर लिखे तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाय tan इनवर्स t बाय 1 प्लस c, तो tan इनवर्स t प्लस c, तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, और t कितना मानते हैं tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था ये, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करते हैं। 32 पर बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x बाय e टू दी पावर 2x माइनस 2,
तो हमको क्या करना है कि ऊपर वाला को हटाना है। तो क्या करें, पूरे को टी माने क्योंकि टू कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली करते हैं कि लेट e टू दी पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू टी, देन dt बाई dx। ठीक है, देखिए d बाई dx e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग करेंगे d बाई dx e टू दी पावर 2x, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x डॉट डी बाई डी एक्स 2x। तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 2x डॉट ये हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स 2x टू कॉन्स्टेंट टर्म डी बाई डी एक्स एक्स, ये सिंपली हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x माइनस 0 मीन्स 2 e टू दी पावर 2x। ठीक है, तो dt हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x तो dx, तो ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x dx, e टू दी पावर 2 dx को क्या लिखें dt बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/t dt बाई 2 टू कांस्टेंट टर्म बाहर करेंगे, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू हो जाता है log mod x प्लस c। तो इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा log mod t प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 log mod t प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/t log t की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग e टू दी पावर 2x माइनस 2 प्लस c। तो ये होगा हमारा आंसर। समरी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x अपन e टू दी पावर 2x माइनस 2 dx। ठीक है, हमको ऊपर वाला को हटाना है, तो नीचे वाला को सर आप e टू दी पावर 2x को ही t मानते, देखियो e टू दी पावर 2x को t मानते ना, तो यहाँ पर क्या बच जाता है t माइनस 2 हो जाता है, फिर इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, टू कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, तो इसी को पूरे को t मान लेते हैं। तो लेट e टू दी पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 देन dt बाई dx 2 e टू दी पावर 2x माइनस 0 इक्वल टू 2 टू दी पावर e टू दी पावर 2x dt इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x dx dt बाई 2 e टू दी पावर 2x dx। कहाँ से आया सर, d बाई dx e टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x d बाई dx e टू दी पावर 2x अपन 2x डॉट d बाई dx 2x e टू दी पावर 2x डॉट 2 d बाई dx 2x इक्वल टू 2 बाहर d बाई dx x कैंसिल आउट 2। ये था चेन रूल के अनुसार लाए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/t dt बाई 2 e टू दी पावर 2x dx को सिंपली लिख सकते हैं dt बाई 2। तो 1/2 से कांस्टेंट है बाहर करें तो इंटीग्रेशन 1/t dx 1/t dt। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन 1/x dx से log mod x प्लस c, तो इंटीग्रेशन 1/t dt log mod t प्लस c। तो 1/2 log mod t प्लस c, t को कितना मानते हैं 1/2 log t को मानते हैं e टू दी पावर 2x माइनस 2। तो ये तो हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है इंटीग्रेशन cot x डॉट log इन ब्रैकेट ऑफ sin x dx। तो एक काम करते हैं सर, cot x तो t नहीं मान सकते क्योंकि हमको सर दिक्कत तो ये दे रहा है, हमको बड़ा सा दिख रहा है सर, इसी को t मान लेते हैं। चलो ये मान लेते हैं, इसको t मानेंगे। तो लेट log sin x इक्वल टू t देन dt बाई dx। ठीक है, देखिए पहले तो बेसिक्स में जान लेते हैं। d बाई dx log x होता है 1/x। ठीक है, देखिए तो यहाँ मेरा क्या है d बाई dx log ब्रैकेट ऑफ sin x। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं d बाई d log sin x, और यहाँ हो जाएगा sin x d बाई dx sin x 1/sin x, और यहाँ कितना आ जाएगा cos x बाई sin x कितना आ जाएगा cot x। ठीक है, चैन रूल के अनुसार यूजिंग चैन रूल। ठीक है, यूजिंग चैन रूल। तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा आपका cot x। तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा
cot x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका e dt, क्योंकि cot x और dx को हम लोग dt लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का फॉर्मूला आता है x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1 dt का फॉर्मूला हो जाएगा t टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, तो 1 बाई t स्क्वायर प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस c, तो 1 बाई 2 टी स्क्वायर, ठीक है। जगह पर क्या लिखेंगे, log sin x का होल स्क्वायर प्लस c, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये था हमारा आंसर। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन cot x log इन ब्रैकेट sin x dx। तो देखिए ये हमको दिक्कत दे रहा है, इसी को टी मांगते हैं। लेट log इन ब्रैकेट sin x t, तो देन dt बाई dx। इसको सॉल्व करेंगे तो cot x आएगा, तो dt इक्वल टू cot x dx। कैसे आया सर, यहाँ से d बाई dx log x का 1 बाई x होता है, तो d बाई dx log इन ब्रैकेट sin x को d बाई dx sin x log sin x d बाई dx sin x। और हम लोग जानते हैं कि d बाई dx sin x का कितना होता है, cos x होता है। तो 1 बाई sin x cos x बाई sin x कितना होता है, cot x। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस c, 1 बाई 2 log इन ब्रैकेट sin x प्लस sin स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये था हमारा 33 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करते हैं। 34 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है इंटीग्रेशन cot x अपन log इन ब्रैकेट ऑफ sin dx। तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसी को t माना है, log sin x को t माना क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको t मानते हैं। लेट log इन ब्रैकेट ऑफ sin x इक्वल टू t, देन dt बाई dx। तो यहाँ जगह सिंपली cot x dt इक्वल टू cot x dx। कहाँ से आया, तो आप पिछले क्वेश्चन नंबर 33 पर इसका कंप्लीट देख लें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt, ठीक है। और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx कितना होता है, log mod x प्लस c। तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt कितना होगा, log mod t प्लस c। तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। तो log mod t के जगह पर कितना t कितना मारते, log इन ब्रैकेट ऑफ sin x प्लस सी। तो ये था हमारा आंसर। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है इंटीग्रेशन cot x अपन log इन ब्रैकेट ऑफ sin x dx। तो लेट log इन ब्रैकेट ऑफ sin x इक्वल t, देन dt बाय dx cot x dt बाय इक्वल टू cot x dx। कहाँ से लाएं, तो क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो क्वेश्चन पहले स्किप करके 34 को देख लें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx का कितना था, log mod x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt कितना था, log mod t प्लस सी। तो log mod t प्लस सी, तो log t की जगह पर क्या आएगा, log इन ब्रैकेट ऑफ sin x प्लस सी। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 34 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है इंटीग्रेशन 2x sin इन ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन sin x dx का फॉर्मूला माइनस cos x प्लस c होता है, लेकिन sin इन ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो जो हमको दिक्कत दे रहा है उसी को t मानिए, क्योंकि समीकरण का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, देन डी टी बाई डी एक्स 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x। तो डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x dx। सर कहाँ से ले आए, सर आपका तो रटा हुआ है सर, कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का हो जाएगा एन डॉट एक्स टू दी पावर माइनस 1। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 डॉट एक्स 2 माइनस 1 तो 2 डॉट एक्स मीन्स 2x। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स 1 इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म तो इक्वल 0। ये हो गया, यहाँ से आया, ठीक है। तो ये हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन टी डी टी, ठीक है। ताकि 2x और dx कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन
साइन एक्स डी एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन साइन टी डी टी कितना होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस टी के जगह पर हम लोग सिंपली कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है इंटीग्रेशन 2x साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो सर हमको ये क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, लेकिन साइन इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमको सोनू सर का फंडा मैंने बताया था कि जो दिक्कत है उसी को टी माने, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी देन dt बाय dx 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x dt इक्वल टू 2x dx। कहाँ से आया सर dy dx x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n into x टू द पावर n माइनस 1, तो dy dx x स्क्वायर का होगा 2 डॉट x x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 में 1 गया 1, 2 डॉट x इक्वल टू 2x और dy dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो dy dx 1 कांस्टेंट टर्म है तो इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या था इंटीग्रेशन साइन टी dt, और इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो इंटीग्रेशन साइन टी dt का फॉर्मूला माइनस कॉस टी प्लस सी होगा, तो माइनस कॉस टी प्लस सी। और टी के जगह पर हम लोग क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस कॉस इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाएं, ठीक है। और स्टे होम, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक।